आरोग्य में निवेश, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक ऑडियो श्रृंखला लेकर दाखिल हुआ हूँ। कौन सी नई श्रृंखला शुरू करें, इसके बारे में काफ़ी दिन तक मैं सोचता रहा और फिर मैंने निश्चय किया कि सर्वांगीण और व्यापक दृष्टि से आरोग्य में निवेश के बारे में सोचें। तो निवेश का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का है और लोगों को जो मालूम है वो संपत्ति में इन्वेस्टमेंट की जाती है और फिर उससे संपत्ति बढ़ती है और फिर उसका अच्छी तरीके से उपभोग लिया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो मूलभूत गरजें हैं या जो मूलभूत नीड्स है उनको अच्छी तरीके से हम सुलझा लें, अच्छे तरीके से विचार करें और संपत्ति जो है बचा कर रखें। फिर ये जो बची हुई संपत्ति है का हम निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस और फिर उससे जो संपत्ति बढ़ेगी उस बढ़े हुए संपत्ति का हमारे जो सुखोपभोग है उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिनको हम निर्मित गरज या क्रिएटेड नीड इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता है ऐसे कि हम इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। मूलभूत नीड किस प्रकार के है और ये क्रिएटेड नीड ये किस प्रकार की। तो ऐसा होता है कि आगे चलकर क्रिएटेड नीड्स पर ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं और फिर यह अनारोग्य का प्रकार का हो जाता है। और वैसे परिस्थिति ऐसी है कि जब तक कोई दिक्कत नहीं आती हमारे रूटीन में, तब तक हमें आरोग्य के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आरोग्य एक ऐसी चीज़ है कि जो न होने पर उसके महत्व का पता चलता है। जब तक आरोग्य ठीक तरीके से चल रहा है, हमारे दैनंदिन रूटीन में कोई बाधा नहीं आ रही है, तब तक हमें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब इसमें दैनंदिन क्रियाओं में बाधा आने लगती है, सुखोपभोग में बाधा आने लगती, तो हम सोचने लगते हैं। फिर भी ज़्यादातर प्रयास होते हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए और फिर एक बार थोड़ा स्वास्थ्य बना रहे। आगे उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते। वास्तव में ऐसा है कि आरोग्य ये की स्थिति कायम रहने वाली, टिकने वाली स्थिति नहीं है। उसको प्रयत्नपूर्वक पालना और बढ़ाना आवश्यक इस प्रकार का है और ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए हम चाहते हैं या मैं चाहता हूँ कि मूल रूप से व्यापकता से इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आरोग्य में किस प्रकार से निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट आरोग्य में कैसी होगी, इसके बारे में सोचेंगे। तो फिर एक लॉन्ग टर्म इस प्रकार का ज़्यादा समय तक हमें उसका फ़ायदा मिलता रहे। और इसीलिए इस श्रृंखला का आयोजन मैं कर रहा हूँ। लोगों की दृष्टि से मराठी में भी लोगों को चाहिए और हिंदी में भी लोगों को चाहिए, तो ये मैं 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दोनों साथ ही भेजे जाएंगे। जिसको जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी है वो सुने, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और ये बड़ी श्रृंखला रहेगी क्योंकि इसमें काफ़ी मुद्दों का विचार इस प्रकार का होगा। आज तक की श्रृंखलाएं जैसे लोगों के द्वारा अच्छी तरीके से अपना ली है, इसी प्रकार से ये भी होगा, इसका मुझे संशय नहीं।